गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पैंक्रियाज, लीवर और लंग्स के बाद में हम नेक्स्ट ऑर्गन देखने जा रहे हैं आज किडनी। आज हम कौन सा ऑर्गन पढ़ने जा रहे हैं? किडनी। किडनी का डिटेल हम एक्सक्रेटरी सिस्टम में देखेंगे, क्योंकि एक्सक्रेटरी सिस्टम का यानी उत्सर्जन तंत्र का एक मुख्य अंग है। उसका और डिटेल हम वहाँ देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम इसकी स्ट्रक्चर, स्पेशली आउटर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर किस तरीके से होती है, इंटरनल इसकी एनाटॉमी कैसी होती है, इन सभी बातों का हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे फर्स्ट बात कि मानव में और जनरली जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उसमें दो किडनी होती है, यानी एक जोड़ी किडनी होती है। ये किडनी जो होती है वो उदर गुहा में स्थित होती है और डायफ्राम के नीचे स्थित होती है। ठीक है। और मेरुदंड से अटैच रहती है। पीछे वाला भाग जो जानते हो, रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड, उससे अटैच रहती है। इसमें जो लेफ्ट किडनी होती है वो राइट किडनी से थोड़ा ऊपर की तरफ स्थित रहती है और राइट किडनी जो होती है वो लीवर के कारण थोड़ा नीचे की तरफ स्थित होती है। तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया किडनी के बारे में कि एक जोड़ी किडनी होती है, डायफ्राम के नीचे स्थित होती है, मेरुदंड से अटैच रहती है और लेफ्ट वाली किडनी जो होती है वो थोड़ा ऊपर की तरफ स्थित होती है। राइट वाली किडनी लीवर को स्पेस देने के लिए थोड़ा नीचे की तरफ स्थित होती है। अब हम बात करते हैं किडनी की आकृति की। तो किडनी जो होती है वो सेम के बीज के आकार की होती है, लाल रंग की होती है और पेरिटोनियम झिल्ली के द्वारा ये कशेरुक दंड से जुड़ी हुई रहती है। अगर इसकी लंबाई देखें तो लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर होती है और इसकी चौड़ाई 6 सेंटीमीटर होती है। वजन इसका 120 से 170 ग्राम होता है। ठीक है। तो ये किडनी की कुछ सामान्य ऊपर ऊपर की बातें हो गई। अब हम किडनी की प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर देखते हैं। किडनी जो होता है वो 3 परतों से घिरा हुआ रहता है। इसके ऊपर 3 लेयर होती है। इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है किडनी की। तो इसके ऊपर 1 2 3 इस तरीके से 3 लेयर होती है। जो सबसे बाहरी परत होती है वो कठोर संयोजी ऊतक यानी कि हार्ड कनेक्टिव टिश्यूज़ की होती है, जिसे रेनल फेसिया बोलते हैं। ये सबसे बाहर की परत हो गई। इस परत के नीचे दूसरी परत होती है पेरिनल वसा कैप्सूल, पेरिनल फैट कैप्सूल पाई जाती है। और ये जो पेरिनल फैट कैप्सूल होती है वो किडनी को उसकी जगह पर स्थिरता प्रदान करती है, किडनी को बांधने का काम करती है, उसकी जगह पर स्थिरता प्रदान करती है। तीसरी और जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसका नाम है रेनल कैप्सूल। ठीक है। तो इस तरीके से किडनी के ऊपर कितनी परतें हो गई? 3। सबसे बाहर कठोर संयोजी ऊतक की रेनल फेसिया, फिर दूसरे नंबर की है पेरिनल फैट कैप्सूल और सबसे अंदर की तरफ जो परत होती है वो रेनल कैप्सूल होती है। अब हम देखते हैं कि किडनी की जो आकृति होती है, अभी हमने देखा वो सेम के बीज के आकार की होती है, यानी कि किडनी की आकृति इस तरीके की होती है। यानी किडनी का जो एक भाग होता है, बाहर वाला भाग, इस तरीके से उभरा हुआ रहता है, जिसे कॉन्वेक्स या उत्तल भाग कहते हैं। अंदर वाला भाग जो होता है वो इस तरीके से धंसा हुआ रहता है, ये वाला भाग, जिसे कॉनकेव या अवतल भाग कहते हैं। ये जहाँ दशावट होती है इसके अंदर, इस भाग को हाइलम कहते हैं। किडनी का वो भाग जो कॉनकेव है, अंदर की तरफ धंसा हुआ है, ये वाला भाग, ये जो दिखा है, इसको बोलते हैं हाइलम। इस हाइलम से होकर के ही किडनी के अंदर विभिन्न प्रकार की वेन्स और नर्व्स प्रवेश करती है और इसी हाइलम से विभिन्न प्रकार की डक्ट और वेन बाहर निकलती है। यानी किडनी के अंदर ब्लड को ले जाने वाली रेनल वेन इसी हाइलम से प्रवेश करेगी। किडनी में से जो बाहर ब्लड वापस लाना है, शुद्ध ब्लड को, तो बाहर लाने वाली जो वैन होगी, रेनल वैन, सॉरी रेनल आर्टरी इसमें से प्रवेश करेगी, रेनल वैन भी इससे बाहर निकलेगी। ठीक है। जो ब्लड को ले जाएगी वो रेनल आर्टरी होगी, जो ब्लड को वापस बाहर लाएगी वो रेनल वैन होगी। इसके बाद किडनी के अंदर जो नर्व होगी वो भी यहीं से प्रवेश करेगी और किडनी में से जो मूत्र का निर्माण होगा और वो मूत्र जो वापस यहाँ आता है बाहर, वो यूरेटर यानी कि मूत्र वाहिनी के द्वारा, तो वो मूत्र वाहिनी भी यहीं से बाहर निकलेगी। यानी हाइलम वाला जो भाग है उसी से होकर आर्टरी प्रवेश करती है, वेन बाहर निकलती है और आपके जो नर्व होती है वो भी प्रवेश करती है और जो यूरेटर यानी कि मूत्र वाहिनी होती है वो बाहर निकलती है। ठीक है। अब मूत्र वाहिनी जो होती है वो किडनी से बने हुए मूत्र को बाहर लेकर के आती है और वो मूत्र को मूत्राशय में ले जाती है और मूत्राशय में कुछ समय तक इकट्ठा रहता है, फिर उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि ये जैसे मान लो किडनी है तो प्रत्येक किडनी के ऊपर इस तरीके से एक टोपीनुमा स्ट्रक्चर होती है और इस टोपीनुमा स्ट्रक्चर को
अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्लैंड्स कहते हैं। कौन सी ग्रंथि? एड्रिनल ग्लैंड्स, जिसे ट्रिपल एफ कहते हैं। हम पढ़ेंगे इसको एंडोक्राइन सिस्टम में। इसके बाद में किडनी की अगर एग्जैक्ट मेडिकल लोकेशन देखें तो किडनी की एग्जैक्ट मेडिकल लोकेशन स्पेशली लेफ्ट किडनी की वो होती है T12 टू L3 वर्टिब्री, यानी कि थोरेसिक वर्टिब्री 12 यानी 12 और लंबर वर्टिब्री 3 के बीच में ये लेफ्ट किडनी स्थित होती है। राइट किडनी मैंने अभी बताया था लीवर की वजह से थोड़ा नीचे की तरफ स्थित होती है। ठीक है, तो ये किडनी की स्थिति हो गई। ठीक, इसके बाद किडनी जो अभी मैंने बताया पीछे मेरुदंड से और आगे की तरफ रिब्स से प्रोटेक्टेड रहती है। सभी रिब्स नहीं, लास्ट वाली जो रिब्स होती है ना, लास्ट जोड़ी 11th और 12th जो जोड़ी की रिब्स होती है, 11वीं और 12वीं जोड़ी की जो पसलियाँ होती है, वो किडनी के ऊपर वाले आवरण को प्रोटेक्शन देती है। ठीक है, फ्लोटिंग रिब्स होती है ये। 12 जोड़ी रिब्स होती है, आपको पता ही है मनुष्य में, जिसमें से 11वीं और 12वीं जो होती है वो किडनी को ऊपर से प्रोटेक्शन देती है। यानी आप किडनी की लोकेशन को समझ सकते हो इन सारी बातों के द्वारा। ठीक है, तो ये हो गई किडनी की कुछ ऊपर की मोटी मोटी बातें हैं कि इसकी लोकेशन, इसका वजन, इसका आमाप, इसकी आकृति क्या कैसे है, ये सारी बातें देखी। ठीक है, इस चित्र में भी मैंने बताया है किडनी की स्थिति को। अभी जो मैंने बोला वो देखें आप, ये किडनी है, ये पीछे की तरफ मेरुदंड है। ठीक है, ये वर्टिब्री आपकी थोरेसिक वर्टिब्री T12 है, ये लंबर वर्टिब्री L3 है। इन दोनों के बीच में ये किडनियाँ स्थित होती है। ठीक है, राइट वाली थोड़ा सा नीचे की तरफ स्थित होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं किडनी की इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल एनाटॉमी देखें तो अगर सेक्शन कटिंग काटें तो किडनी के अंदर दो पार्ट दिखाई देते हैं। एक किडनी का बाह्य भाग, इधर वाला जो बाहर का भाग होता है उसे कॉर्टेक्स कहते हैं, और एक किडनी का ये जो अंदर वाला भाग इसे मेडुला कहते हैं। किडनी के ये दो भाग हो गए। इन चीज़ों को हम थोड़ा चित्र के द्वारा अच्छी तरह से समझते हैं। तो देखिए, ये किडनी का एक सेक्शन कटिंग कटा हुआ चित्र आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, ये जो बाहर का भाग है ये तो कहलाता है कॉर्टेक्स। क्लियर बात समझ में आ गई? ये किडनी का कौन सा भाग हो गया? वलकुट का भाग। और ये जो अंदर वाला भाग है जिसको मैं लाइनों के द्वारा दिखा रहा हूँ, ये हो गया किडनी का मध्यांश या मेडुला भाग। ठीक है, कॉर्टेक्स वाला भाग जो होता है वो मध्यांश में ऐसे उभरा रहता है। ये देखिए लाइनों के द्वारा इस तरीके से अंदर की तरफ धंसा रहता है मध्यांश में। कौन सा भाग? कॉर्टेक्स वाला, जिसे बल्टिनी के कॉलम्स कहते हैं, जिसके द्वारा ये जो अंदर मध्यांश में पिरामिड पाए जाते हैं वो एक दूसरे से सेपरेटेड रहते हैं। ओके, कनेक्टिव टिश्यूज का बना हुआ होता है ये। अब हम मध्यांश को देखें तो मध्यांश में देखिए मक्का के बीज के आकार की ऐसी संरचना दिखाई दे रही है आपको। ये देखिए, ये मध्यांश में पाई जाती है इस तरीके की स्ट्रक्चर। और मध्यांश में ये जो स्ट्रक्चर पाई जाती है इसको बोलते हैं पिरामिड। ये पिरामिड जो होते हैं वो यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि इसके अंदर नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। और ये पिरामिड फिर कहाँ आकर के खुलते हैं? यहाँ पर, इस जगह पे आके खुलते हैं। और ये जो जगह है इसको बोलते हैं पेपिला। ठीक है, फिर पेपिला, इसके आगे की नली आपको दिखाई दे रही होगी पीले पीले कलर की, उसमें आकर के खुलते हैं, जिसे माइनर कैलिक्स कहते हैं। माइनर कैलिक्स यहाँ पर आकर के खुलते हैं, जिसे मेजर कैलिक्स कहते हैं। मेजर कैलिक्स यहाँ पर आकर के खुलता है, जिसे रेनल पेल्विस कहते हैं। और लास्ट में ये वाला भाग जो होता है वो यूरेटर में यानी कि मूत्र वाहिनी में खुलता है, और जो शरीर के मूत्राशय में ले जाता है मूत्र को, और मूत्राशय से शरीर से बाहर मूत्र निकलता है। यानी इस बात को मैं वापस बता रहा हूँ कि कॉर्टेक्स वाले भाग में इस तरीके के मक्का के बीज के आकार की जो स्ट्रक्चर दिखाई देती है इसे पिरामिड कहते हैं। पिरामिड जो होते हैं वो पेपिला में खुलते हैं। पेपिला फिर माइनर कैलिक्स में खुलते हैं। माइनर कैलिक्स मेजर कैलिक्स में खुलते हैं। मेजर कैलिक्स रेनल पेल्विस में खुलते हैं। और रेनल पेल्विस हाइलम से होकर यूरेटर में खुलता है। और यूरेटर जाकर के आपका जो यूरेथ्रा होता है मूत्राशय, वहाँ खुलता है, और वहाँ से शरीर से मूत्र वापस, मतलब जो आपके अंग होते हैं उनके द्वारा शरीर से बाहर निकलता है। ठीक है, ये वाले जो पार्ट इस चित्र के अंदर अपन देख सकते हैं कि ये जो आपकी ब्लू कलर की दिखाई दे रही है वो किडनी से आने वाली वेन है, जिसको रेनल वेन कहते हैं। किडनी में जो ब्लड होता है उस ब्लड को बाहर निकालने वाली वेन रेनल वेन। ये जो पीले रंग की दिखाई दे रही है रेनल नर्व है, जो किडनी के अंदर जाने वाली न्यूरॉन्स हैं, नर्व हैं। ये लाल रंग की जो दिखाई दे रही है रेड इंक की, वो रेनल आर्टरी है, जो किडनी के अंदर ब्लड को ले जा रही है।
ये यूरेटर है, ये वाली नली है ना, मूत्रवाहिनी है जो कि मूत्राशय को रक्त ले जाती है। और ये सारी स्ट्रक्चर जहाँ से निकल रही है उस भाग को रेनल हाइलम बोलते हैं। ठीक है, तो ये किडनी की इंटरनल स्ट्रक्चर हो गई। ठीक, सबसे इम्पोर्टेंट बात, किडनी की जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है उसमें नेफ्रॉन पाए जाते हैं जिसे वृक्क नलिकाएं कहते हैं। यही किडनी की मेन संरचना है, यानी कि किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। एक्चुअली में हम जानते हैं कि किडनी का फंक्शन होता है यूरिन फॉर्मेशन होता है, मूत्र का निर्माण, यानी कि ब्लड का प्योरिफिकेशन, ब्लड का फिल्ट्रेशन, ब्लड के अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल होते हैं, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह, अलग अलग प्राणी में अलग अलग तरीके का वेस्ट होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट। तो उस वेस्ट को बाहर निकालने का, यानी कि उसको फिल्टर करने का काम किडनी करती है, और किडनी में भी ये काम नेफ्रॉन करता है। इसलिए किडनी का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है वो नेफ्रॉन है। तो इस नेफ्रॉन की डिटेल स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल हम देख लेते हैं कि किडनी में ब्लड सप्लाई किस तरीके से होती है। ठीक है, तो किडनी में जो टोटल आपकी कार्डियक आउटपुट होता है, रेस्टिंग फेज में देखें, विश्राम अवस्था में, तो टोटल कार्डियक आउटपुट का लगभग 25% ब्लड किडनी में प्रवेश करता है। टोटल कार्डियक आउटपुट का लगभग 25% ब्लड जो होता है वो किडनी में प्रवेश करता है रेस्टिंग फेज में। अब ये ब्लड आता कहाँ से? ब्लड वहीं से आएगा, एरोटा से आएगा, यानी कि महाधमनी से आएगा, डिसेंडिंग एरोटा से आएगा। ठीक है, किडनी में कौन सी, मतलब देखो, एरोटा से आएगा रक्त, और किडनी में इसको कौन लाएगा? किडनी में इस रक्त को लाता है रेनल आर्टरी। इस रक्त को किडनी में कौन ला रहा है? रेनल आर्टरी। और हम जानते हैं ये रेनल आर्टरी कहाँ से प्रवेश करती है? हाइलम वाले भाग से। ओके, अब रेनल आर्टरी हाइलम वाले भाग से किडनी में प्रवेश करेगी। प्रवेश करने के बाद फिर अंदर जाकर के शाखान्वित हो जाएगी, ब्रांच हो जाएगी, और उसकी ब्रांचिंग में सबसे फर्स्ट बनेंगी सेगमेंटल आर्टरी, फिर आगे जाकर के और ब्रांच हो जाएगी, फिर बनेगी इंटरलोबुलर आर्टरी। यहाँ तक आपको समझ में आई बात कि महाधमनी से रक्त आता है, रेनल आर्टरी लाती है, हाइलम के द्वारा रेनल आर्टरी किडनी में प्रवेश करती है, और इसके बाद में फिर वो ब्रांच हो जाती है। इसमें सेगमेंटल आर्टरी है, इंटरलोबुलर आर्टरी है, इस तरीके से बनती है। इसके बाद ये नेफ्रॉन में प्रवेश करती है, और नेफ्रॉन में जो आर्टरी होती है इसकी स्ट्रक्चर में ये वाले भाग होते हैं, एफरेंट आर्टियोल्स, इफरेंट आर्टियोल्स, ग्लोमेरुलर्स और पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। इन चीज़ों को हम थोड़ा चित्र में देखते हैं। ठीक है, ये एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है जिसको हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल हम इसके अंदर ब्लड सप्लाई देख रहे हैं। तो ये जो इंटरलोबुलर आर्टरी थी उससे ब्लड आएगा, नेफ्रॉन में आएगा, और इस नेफ्रॉन में इस ब्लड को लाने का काम करता है एफरेंट आर्टियोल। ठीक है, अभिवाही आर्टियोल इस नेफ्रॉन में ब्लड को लाएगा, और ये वाला जो लाल रंग का दिखाई दे रहा है वो, और कहाँ लाएगा? इस वाले भाग में, जिसको मेलपिंगी कणिका बोलते हैं। मेलपिंगी कणिका में आने के बाद यह आर्टियोल जो होता है वो मतलब कैपिलरीज बेड बनाता है, केशिकाओं का एक जाल बनाता है, और इस केशिकाओं के जाल को ग्लोमेरुलस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। फिर यहाँ से ये आर्टियोल्स बाहर निकलता है, और बाहर निकलने के बाद इसको बोलते हैं इफरेंट आर्टियोल्स। इसका व्यास ज़्यादा होता है, इसका व्यास थोड़ा कम होता है, वो आगे हम उसके फंक्शन में देखेंगे। तो फिलहाल इस मेलपिंगी कणिका में ब्लड लाने वाले को एफरेंट आर्टियोल्स का, फिर यहाँ आने के बाद इसने जाल बनाया इसको ग्लोमेरुलस का, इस पे से ब्लड को निकालने वाला इफरेंट आर्टियोल्स है। इसके बाद में जो बची हुई वैन होती है वो पूरे जो नेफ्रॉन के बाद की जितनी भी ट्यूब्स होती है उसके ऊपर, ये ब्लू रंग की जो आपको दिखाई दे रही है वो नली इसके ऊपर पूरा जाल के रूप में फैली रहती है, और इसको बोलते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। इसको रीटी मिराबिलिस भी बोलते हैं, रीटी मिराबिलिस। ये इसके ऊपर पूरे एक जाल के रूप में फैली रहती है। कहने का मतलब जो नेफ्रॉन के बाद के भाग हैं, पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है, हेनले लूप है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है, ये जितने भी नेफ्रॉन्स के पार्ट है उन सभी पार्ट्स के ऊपर ये ब्लू रंग का आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पूरी जो नली होती है वो फैली रहती है, और इसको पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं। जो बाद में जो किडनी नेफ्रॉन के फंक्शन पढ़ेंगे उसमें एब्जॉर्प्शन है ना, रीअब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे, और सीक्रेशन पढ़ेंगे, जो किडनी के फंक्शन है उसके अंदर इसकी स्ट्रक्चर को और हम डिटेल में देखेंगे। तो फिलहाल हमने उसके अंदर ब्लड सप्लाई को समझा है कि भाई किडनी में जो ब्लड होता है वो एरोटा से आता है, रेनल आर्टरी लाती है, फिर सेगमेंटल आर्टरी, फिर इंटरलोबुलर आर्टरी, और इसके बाद में ये फिर नेफ्रॉन में जाएगा जहाँ एफरेंट आर्टियोल्स लेके जाएगा, फिर वहाँ पर जाल बनेगा जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं, फिर इफरेंट आर्टियोल्स होगा, फिर पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज जो होगी वो उसके ऊपर फैली हुई रहती है।
इसके बाद में किडनी से जो ब्लड वापस निकालने का काम करती है रेनल वैन। ये रेनल वैन अपने किडनी में देखा था, ये हाइलम वाले पार्ट से बाहर निकलती है, जो किडनी के अंदर जो ब्लड था है ना, उस ब्लड को वापस बाहर लाने का काम करती है। ठीक है। और ये रेनल वैन जो होती है वो यहाँ से किडनी के अंदर जो होगा वो ब्लड इकट्ठा करने का काम करती है। आर्क्यूट वैन, फिर ये इंटरलोब्युलर वैन बनाएगी, फिर इंटरलोब्युलर वैन जो कि वो रेनल वैन में खुलेगी और इस तरीके से रेनल वैन वापस बाहर आएगी, जो फिर पश्चिम महाशिरा में जाएगी और महाशिरा जो होगी उसको हार्ट में ले जाएगी। तो इस तरीके से किडनी के अंदर हमने ब्लड सप्लाई को देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेफ्रॉन को पढ़ेंगे, उसकी स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ेंगे, और बाकी इन सारी बातों का और ज़्यादा डिटेल जो होगा हम जब एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे उसके अंदर देखेंगे। डेट्स ऑल, थैंक यू।